ये क्या हुआ, कैसे हुआ? मुजफ्फर हुसैन बेग का बड़ा बयान कि उन्होंने पीडीपी जमात को कभी छोड़ा ही नहीं था। हाँ, वो पीडीपी जमात के साथ वाबस्ता नहीं थे कुछ समय, क्योंकि वो इनएक्टिव थे पॉलिटिक्स में, लेकिन पीडीपी के साथ उनका जो एक रिलेशन है वो एक सिंगल सोल का है, यानी कि एक अकेली जान और एक जान एक रूह वाला जो रिश्ता है वो मुजफ्फर हुसैन बेग का पीडीपी के साथ है। अब मुझे वो गाना याद आ रहा है, ये क्या हुआ कैसे हुआ, वो वाला यहाँ पे सूट करता है। क्योंकि जब सियासत में दोनों साइड से आप देखेंगे ना ख़वातीन व हजरात, तो ये एंगल ना आपको 360 पे दिखाई देगा। पूछें कैसे, मैं जवाब दूंगा। सफीना बेग को मरकजी सरकार की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी गई है। सफीना बेग मुजफ्फर बेग की बीवी है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सफीना बेग को दी है। किस सरकार ने दी है? बीजेपी की सरकार ने दी है। सफीना बेग पीडीपी में जा रही हैं, तो क्या आपको ये महसूस होता है कि जो शख्स पीडीपी में जाएगा उसे आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देना चाहेगी? बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। इट मीन्स कि क्या ये गवर्नमेंट खुद ही करवा रही है? क्या सरकार ये सब चीज़ें खुद ही करवा रही है? क्या सरकार की डायरेक्शंस आई हैं मुजफ्फर हुसैन बेग को कि आपने पीडीपी को ज्वाइन करना है? क्या सफीना बेग को ये डायरेक्शंस आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपने पीडीपी को ज्वाइन करना है? क्योंकि यहाँ पे वेरी क्लियर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सफीना बेग जो है वो चेयरमैन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें दिया है, जो बीजेपी की सरकार में उन्हें मिली है, इसका मतलब कि वो सरकार की गुड बुक्स में है। और जो शख्स सरकार की गुड बुक्स में होगा, वेरी क्लियर वो पीडीपी की बैड बुक्स में होगा, और जो पीडीपी की गुड बुक्स में होगा वो सरकार की कभी गुड बुक्स में नहीं हो सकता है। तो जो शख्स अब सरकार की गुड बुक्स में हो, वो पीडीपी की भी गुड बुक्स में हो, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने भी गुड बुक्स में हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है तीनों पॉइंट्स पे। इसमें यह दिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पीडीपी का जो इस वक्त एक आपस में हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है वो बड़ा खतरनाक सा है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से अपनी बात रखना चाहती है वो एक तरीका बड़ा अलग सा है। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ आज ये लोग वापस जुड़े हैं, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर है। खैर वो क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुजफ्फर बेग, उन्होंने कहा कि मैंने पीडीपी को कभी नहीं छोड़ा। आई वॉज इनएक्टिव फॉर क्वाइट सम टाइम। मैं कुछ समय तक पीडीपी में इनएक्टिव था, लेकिन मैं पीडीपी के साथ आज भी जुड़ा हूँ। मेरा और पीडीपी का रिलेशन इज़ लाइक ए सिंगल सोल, यानी कि एक रूह की तरह। और ये स्टेटमेंट जारी किया है मुजफ्फर हुसैन बेग ने। वो कह रहे हैं कि मैं पीडीपी में नहीं था। फिर सजाद गनी लोन के साथ कुछ समय तक क्या बहस चल रही थी वो ये जानते हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत चल रही थी वो ये जानते हैं। ये पीडीपी में कब आए, कैसे आए आज के दौर में वो ये जानते हैं। लेकिन इन्होंने कैसे जो है वो वापसी की ये जानते हैं। हम तो इसमें कुछ कह नहीं पाएंगे ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये खबर भी निकल कर आ रही है ख़वातीनो हजरात की, जो मुजफ्फर बेग की आलिया हैं, वाइफ हैं सफीना बेग, उन्होंने भी जमात को फ़िलहाल के तौर के ऊपर ज्वाइन किया है, पीडीपी की जमात को। हमारे पास ये भी इत्तला है जो हमारे पास निकल कर आ रही है कि वो भी वापस रिजॉइन हुई हैं, और वो रिजॉइनिंग सेरेमनी में पीडीपी की सदर मैडम महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी के अंदर ही जो है वो ज्वाइन किया उन्होंने, और बड़ा वेलकम किया उनका वापस मेंबर्स ने। और तमाम लोगों ने ये माना है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के इंतकाल के बाद जो जिम्मेवारी महबूबा मुफ्ती के कंधों पे दी गई थी, बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर वो उन जिम्मेवारियों को अदा नहीं कर पाई। कई जगहों पे उनसे चूक हुई, जिसके ज़िमन में कई सारे नेताओं ने उस जमात को छोड़ दिया। खैर, आज फिर से हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी के साथ अब धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। क्या ये अपनी खुशी से जुड़ रहे हैं या इन्हें कोई जोड़ रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर जवाब हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो इत्तला है वो ये है कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी इस जमात को वापस एक बारी ज्वाइन किया है।